क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि बाहर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन मन अंदर से शांत नहीं होता? मन के अंदर बेचैनी लगी रहती है। हम काम कुछ और कर रहे होते हैं और दिमाग हमारा कहीं और चल रहा होता है। दिमाग में एक बात खत्म ही नहीं होती कि दूसरी फिर चालू हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि शायद आज मेरा मन थोड़ा बेचैन है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गा और आप हैं हमारे साथ जलधारा में, जहां हम बातें करते ही नहीं, उन्हें महसूस भी करते हैं और बातें करते हैं दिल से। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा मन शांत क्यों नहीं होता, हमारा मन बेचैन क्यों होता है। फर्स्ट पॉइंट, मन को आराम देना भी सीखिए। हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप, मैसेज, न्यूज, फिर कोई काम, फिर कुछ बातें, फिर ऑफिस वर्क, फिर घर आ जाते हैं और घर आकर फिर मोबाइल या फिर कुछ और बातें। तो हमारा मन थक जाता है। हमने अपने शरीर को तो आराम देना सीखा है, हम उसके लिए तो रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या मन को हमने सोचने से रोका है? यह हमेशा सोचता ही रहता है, तो हम इसे आराम दे ही नहीं पाते हैं और ये आराम कर ही नहीं पाता है। हमारे मन को भी आराम लेने की जरूरत होती है। इसलिए दिन में 10 मिनट, गिनती की 10 मिनट आप कुछ भी काम मत कीजिए, न कोई फोन, न कोई टीवी, ओनली खाली बैठिए। हमें ऐसा लगता है कि खाली बैठना समय की बर्बादी है, लेकिन हमें अपने मन को रेस्ट देना भी जरूरी है। तो मन को रेस्ट जब भी मिलेगा जब हम 10 मिनट कुछ भी न सोचे, तो हमारा मन बिल्कुल थोड़ी देर रेस्ट जरूर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कीजिए। किसी ने अगर आपको कुछ कह दिया तो हम पूरे दिन दिमाग में वही चीज हमारे दिमाग में घूमती रहती है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या गलती करी थी, उसने मुझे बहुत कुछ कह दिया, और उसी पूरे दिन हम उसी बात को लेकर पूरे दिन दिमाग में घुमाते रहते हैं। पहली बात, हर बात पर रिएक्शन करना बंद कर दीजिए। हर बात पर रिएक्शन करना जरूरी नहीं। पहले अपने दिमाग से पूछिए कि क्या मुझे यह बात इतनी बड़ी है जिसके लिए मुझे रिएक्शन दिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। किसी किसी बात के लिए हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि उसे सोचते ही चले जाते हैं और उसके बारे में बहुत कुछ सोचते चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग करने से हमारा दिमाग स्ट्रेस हो जाता है और हमारे दिमाग में बार बार वही सीन दोहराता रहता है, तो हमें वह बात नहीं सोचनी चाहिए। ओवर थिंकिंग करने से कोई बात का सॉल्यूशन नहीं निकलता। हम सोचे कि ओवर थिंकिंग करने से शायद हो सकता है कि मैं थोड़ा सा और सोच लूं तो शायद इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, हर चीज को कंट्रोल करना बंद कर दीजिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हर चीज हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे तरीके से रहे, जैसे परिस्थितियां भी, समय भी और शायद रिजल्ट भी। लेकिन जिंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। कुछ कुछ चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ कुछ चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। आज से 2 लिस्ट बनाइए। जिन चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पर आप मेहनत कीजिए, और जिन्हें हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हमारे मन को शांत करने का मतलब यह नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन हमारा मन अगर शांत रहेगा तो हमें उसे लड़ने की शक्ति जरूर आएगी और हमें कुछ नया सिखाकर ही जाएगी। इसलिए अपने मन से लड़िए मत, उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिसका मन शांत होता है,
अगर किसी का मन अशांत है तो आप उसे कितनी भी अच्छी जगह पर क्यों न ले जाइए, उसके मन में अशांति है तो वहां जाकर भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। और जिसका मन शांत है, उसके सामने अगर कोई तूफान भी आ जाए तो भी उसके मन में एक शांति रहती है, क्योंकि उसका मन शांत है। इसलिए हमेशा अपने मन को शांत बनाकर रखिए। मन को शांत बनाए रखने के लिए पिछली बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करके रखिए। आप किसी से कमजोर नहीं हैं। सभी दूसरों को खुश करने का ठेका आपका नहीं है। अपने मन से लड़िए मत, उसे समझिए। ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए।